नई सुबह के आगाज के साथ स्वर्णिम टीवी हर रोज नए अंदाज में। तेईस तारीख से है। हाँ। कहाँ रहते हैं आप? 28 नंबर रूम में। हाँ, कैसे आग लगाई ये बताइए। अब ये बात पता नहीं, हम भी रूम में सोए हुए थे, पूरा अफरा तफरी मचा, हम अपना पेशेंट लेकर के बाहर भागे। अब पूरा धुआं धुआं हो गया था, कैसे आग लगाया अब देखे नहीं हम। कौन सा रेस्ट हाउस है ये सूर्य रेस्ट हाउस। अच्छा, क्या कितने बजे आग लगी? लगभग अभी से 1.5-पौने 2 घंटा पहले। क्या सुनने को क्या मिला, कैसे आग लगी? अब ये पता नहीं कैसे आग लगा, लेकिन कई तरह के लोग अपना अपना किस तरह, उसमें कौन लोग रहते थे और क्या सब होता था उसमें ऑपरेशन थिएटर है डॉक्टर साहब का, डॉक्टर राजीव नैन का। तो सिलेंडर फट जाने थी। अब सिलेंडर फटा कि क्या लगा, शॉर्ट सर्किट से लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक से लगा, हम देखे नहीं वहाँ पर। तो आपको क्या मतलब आवाज़ भी आई जोर से कोई? अब उतना सब अफरा तफरी था, उसमें कोई आवाज़ कैसे क्या हुआ ये मैंने एक्यूरेट पता नहीं लगा। क्या नाम है आपका? घूरन मंडल। हमारा तो बगल में थिएटर का बगल में रूम है, मैं गेट पे था, अपना पेशेंट के वो हाथ वाला बेना होता है ना पंखा, वो से चला रहा है। तो वहाँ अंदर एक आदमी था, डॉक्टर का जो होता है ना कुछ काम, कंपाउंडर, वो कुछ कर रहा था। तभी वो बोलता है आग लग गया, पानी लाओ पानी लाओ। तो मैं दौड़ के बाथरूम में गया उधर से, और मेरे साथ एक लड़का था, उसको बोला पानी तो आग लग गया। वो सो रहा था, उठा तो और मेरा रूम का एक लड़का गया, वो पानी डाला तो बोला है पानी से नहीं बंद हो रहा, उसमें बालू डालो बालू। उस समय किसी का ऑपरेशन भी हो रहा था क्या? नहीं, उस समय ऑपरेशन नहीं, तैयारी में था। अच्छा, तैयारी में था। रूम लॉक था क्या खुला हुआ था? ये लॉक था रूम, वो लोग अंदर में कुछ कर रहा था। अंदर में कितने लोग थे वो मालूम नहीं क्यों। कैसे आग लगा? कैसे? गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर फट गया? नहीं फटा नहीं, फटता तो बहुत आदमी इधर। गैस सिलेंडर से लीक होने से आग लगा। अब क्लियर कैसे लगा नहीं लगा, लेकिन वो अंदर में जो काम कर रहा था वो तो आपको बताया नहीं सब बात। आपको क्या जानकारी? आपको क्या जानकारी है? हमको तो यही, आप जहाँ बैठे हुए जस्ट उसके ऊपर आग लगाया, आपको क्या जानकारी इसके बारे में? हम बोले ना उसमें जो है सो ऑपरेशन कर रहे थे ये लोग, आप पता नहीं कैसे लगा, क्या लगा, कैसे किए नहीं किए, तो वही लोग बताएंगे सही से जो आग कैसे लगा उनके ओटी में, जो हर एक आदमी वहाँ प्रेजेंट थे, फिर भी आग लग गया। मरीजों का कहना है घरेलू गैस यूज कर रहा था, किया जा रहा था, उससे आग लगा, क्या कहेंगे? ये हम नहीं देखे उसमें घरेलू गैस था कि क्या था, इसमें आग लग गया। सीधे हम लोग को मालूम हुआ आग लग गया। सबके सामने गैस को बाहर निकाल के रखा गया है, क्या आपने नहीं देखा उस समय? अब उसमें लगा कि वो बगल में रखा हुआ था, उसमें धर लिया बगल में, ये तो कोई देखा घरेलू गैस तो था ना उस ओटी में? हाँ, ये रखा होगा। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मनीष। Okay.
आकर मस्जिद का उद्घाटन कर दिया है। हाँ क्या क्या है ठीक है इसका? सर। बस हमारे ये जो है डॉक्टर गौरी शंकर झा जी से हमसे बहुत करीबी हैं। उन्होंने आग्रह किया, अच्छा है, तो उसके लिए पटना से उद्घाटन करने के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ जो ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है और बहुत जगह उपलब्ध नहीं है, इसलिए इससे दरभंगा के ज़िला के लोगों को इससे काफ़ी सहूलियत होगी जांच कराने में। जितना विकास हो, जितना इस तरह का काम हो, सब में मेरी भागीदारी रहे या हम उसमें उपस्थित रहें, हम कोशिश करते हैं। जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो चार्ज लिया जाता है 1100, उससे भी कम में हमें यहाँ 100 रुपया कम लेंगे। यह बहुत ही प्रसन्नता का बात है। आप जानते हैं यहाँ लोगों को पैसा का कितना अभाव है। दरभंगा जिला गरीब गरीब जगह है, यहाँ सब लोग एफोर्ट्स नहीं कर पाते हैं, इसलिए एक तो ये सहूलियत होगी यहाँ हो जाएगा, दूसरा कम पैसे में होगा। मैं इसके लिए झा जी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इसी तरह ये गरीब जनता की सेवा यहाँ करते रहें। बेचने पे पाबंदी है सर, इसमें क्या है? देखिए अभी तो हमें दूसरे चीज़ में आए हैं, अभी हमने फैसला नहीं देखा है, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है। इसमें जिस रेट में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पेशेंट लोगों का सीटी स्कैन होता है, गरीब लोगों का उसी रेट में यहाँ पर में सीटी स्कैन होगा। यही विशेष विशेषता है। बाकी तो 8 सीटी स्कैन दरभंगा में है। और आगे हम क्या बोले इसके बारे में? क्या सुविधाएं होंगी यहाँ पेशेंट को? 24 घंटा सुविधा होगा। अगर जो BPL पेशेंट रहेगा उसको 1000 रुपया में सीटी स्कैन हो जाएगा ब्रेन का। बैठ करके अपना काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। मैं अपने चेयरमैन डॉक्टर कार्यक्रम करते हैं सर। एक सेकंड बाकी है सर। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अपने साथ सोसाइटी के तमाम मेंबर की ओर से आप तमाम लोगों का इस्तेमाल रास्ते तौर पे रेड क्रॉस सोसाइटी को एक ऑफिस मिली है एसोसिएशन के, अब सोसाइटी के डॉक्टर RB खेतान अभिनंदन है, स्वागत है। सर्वप्रथम मैं रेड क्रॉस के बारे में ये किताब उन्होंने भेजी 1863 में जिनेवा में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की गई और रेड क्रॉस की उत्पत्ति हुई चल रही है। इसके बारे में विस्तार से तो सेक्रेटरी साहब मनमोहन सरावगी जी बताएंगे। पुनः आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद। भैया स्वागतम स्वागतम लेके आ रहे हैं हम। स्वागतम 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 स्वागतम। झूम उठी है तुझे को देख मन, झूम उठी है तुझे को देख मन। खिलते फूल ये हमारे जीवन। स्वागतम स्वागतम प्यारे हैं हम। स्वागतम स्वागतम। अदर्स ऑफिस बियरर्स, सभी हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स और यहाँ उपस्थित सभी लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बड़े गर्व का विषय है हम लोगों को
रेड क्रॉस सोसाइटी का मेंबर होना और उसके कार्यक्रम में शामिल होना ये अपने आप में बहुत गर्व और बहुत संतोष का विषय होता है हम सभी लोगों के लिए। जो निस्वार्थ सेवा की भावना है वो इसकी मूल भावना है। हम सभी लोगों को मेंबरशिप जो लेनी होती है, एक तरह से देखा जाए तो कुछ शुल्क दे करके तब मेंबरशिप लेनी होती है। उसके पीछे जो प्रेरणा होती है वो निस्वार्थ सेवा भाव से जो संतोष प्राप्त होता है वो होती है। हम लोग अपने रूटीन कार्य में दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं और जब से होश संभालते हैं और जब तक रहते हैं हम लोग कुछ न कुछ गतिविधि में लगे रहते हैं, लेकिन उसमें से उस समय निकाल करके हम लोग समाज के समुदाय के सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए अगर बड़े शब्दों में हम लोग कहें, जो समय हम लोग देते हैं उससे जो संतुष्टि प्राप्त होती है वो और किसी चीज़ से नहीं होती है। सोसाइटी के कार्यालय का उद्घाटन किया है आपने, क्या लगता है कितना सफल है ये आप दिखता होते समय में? रेड क्रॉस सोसाइटी मुख्य रूप से मानव सेवा के लिए ही बनी थी, उसकी मूल भावना जो थी, और ज़िले में हम लोगों ने उसे मजबूत बनाने का प्रयास किया है। क्योंकि संकट के समय एक तो मैन पावर इनके पास होता है, फंड भी होता है और लोग डेडिकेटेड भी होते हैं कि सेवा कर सकें, आवश्यकता जो है उसका पूरा कर सकें लोगों के बीच में जा कर के। तो इसको मजबूत करना बहुत आवश्यक है और इतना उत्साह हम देख रहे हैं सभी मेंबर्स में, मुझे लगता है पूरी तरह से सफल होगा। अभी एक अस्थायी कार्यालय की व्यवस्था यहाँ की गई है और हम लोग प्रयासरत हैं कि भूमि हम लोग उपलब्ध कराएं और उसका अपना रेड क्रॉस सोसाइटी का भवन उस पर बने ताकि और बेहतर ढंग से कार्यान्वयन हो सके। सर, आमजनों को किस तरह का फ़ायदा मिलेगा इससे? आमजनों को ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनके बीच में जा कर के लोग सेवा करने वाले हैं। जैसे अभी बताया इन्होंने कि DMCH को, जो बहुत प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है हम लोगों के नॉर्थ बिहार का, उसको इन्होंने 300 यूनिट ब्लड दिया है, ब्लड कैंप आयोजित कर कर। उसी तरह संकट के समय, आपदा के समय ये लोग पहुँच करके पूरी टीम के रूप में लोगों को सेवा करते हैं, देते हैं। आम लोगों को जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ये लोग सेवा पहुँचाएंगे, फ़ायदा होगा उसका। नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या आप कन्वेनर भी है, नए सदस्य के रूप में भी बने हैं, क्या कहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? एक्चुअली ये संस्था तो बहुत पुरानी है, बट दरभंगे में किसी कारण से बहुत दिनों से ये संस्था बंद थी। लगभग 1.5 साल पहले से ये वापस मनमोहन जी जो हमारे सेक्रेटरी भी हैं इस शाखा के रेड क्रॉस सोसाइटी के, उनके नेतृत्व में डॉक्टर खेतान साहब, डॉक्टर अरोड़ा साहब के नेतृत्व में ये शाखा फिर से जगी है। और हम लोग लगातार पहले भी कार्यक्रम करते आए हैं। कुमार रवि DM साहब जब यहाँ पर थे, उनके सहयोग से भी हम लोगों ने इस जगह लेने की कोशिश की, लेकिन बीच में इलेक्शन और उनकी व्यवस्था के कारण ये जगह हमें प्राप्त नहीं हुआ पाया। उसके बाद श्री बाला मुरगंटी साहब आए, उन्होंने ये जगह का हम लोगों को हैंड ओवर किया। उन्होंने बोला इसको आप लोग देख लें और यदि मुनासिब लगे तो इसको आप अपना रिपेयर करके यहाँ ऑफिस खोल सकते हैं। इस संस्था के माध्यम से किस तरह का सहयोग कर पाएंगे हम जनों को? हम लोगों का कोशिश है कि जो भी हर तबके के लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है या हमें लगता है कि आज फ्लड आता है, भूकंप आता है या किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है, कोई एक्सीडेंटल है, तो उसे हर दृष्टिकोण से हम लोग इसकी मदद करते हैं। स्कूल्स में जा कर के बच्चों को सिखाते हैं कि आप फर्स्ट एड यदि कहीं पर है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, भूकंप आए तो आप कैसे उससे बच सकते हैं, बाढ़ में आप कैसे बच सकते हैं। NDRF की टीम के द्वारा हम लोग उनको यह ट्रेनिंग देते हैं। हमेशा टाइम टू टाइम कैंप चलता रहता है, कभी ब्लड डोनेशन कैंप है और इस तरह की सामाजिक सेवाएं हमारी चलती हैं। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग होते हैं और गहन चिकित्सा की ज़रूरत होती है, उन लोगों को किस तरह का सहयोग कर सकते हैं? आर्थिक लोग से जो कमज़ोर का सवाल है, वहाँ अभी तो हमारी संस्था बहुत अधिक उसके लिए अभी कारगर साबित नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अभी बिल्डिंग मिला है, ऑफिस हम लोगों ने खोला है, अस्थायी रूप से हम लोग खोज रहे हैं कि उसके लिए कोई हॉस्पिटल्स के लिए हमें जगह गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए, जिससे कि हम उस पर बिल्डिंग बना करके वहाँ किसी भी तबके के फिर लोग हों, भले वो अर्थ से कमज़ोर हों या जैसे भी हों, उनका हर दृष्टिकोण से हम लोग मदद कर पाएँ। हम लोग इसी रूप से सरकारी नहीं, ये तो बिल्डिंग सरकारी है, लेकिन DM महोदय के सहयोग से हमें प्रदान हुआ है। नीरज कुमार खेड़िया। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो
सुख पावे तुम संसार शक्ति कीना पालन ही तू अन्न धन दीना। शंकर प्यारे शिव योगी तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है। इस नवरात्र में मैया का आवाहन आगमन तुरंग पर हुआ है, अर्थात घोड़ा पर हुआ है, जिसका परिणाम छत्रभंग तुरंग में। तो राजसी और पद का इसमें थोड़ा सा क्षति का प्रकोप होता है। और मैया लास्ट में जब विसर्जन करेगी तो चरणायुध देवी करा बिकला, वो चरणायुध होकर के अर्थात मुर्गा पर उनका प्रस्थान होता है, जिसमें से वह भी अशुभ फलदायक है। मेरे यहाँ जो पूजा होता है, यहाँ नवरात्र में ही अस्थाई रूप से माँ नारायणी दुर्गा के रूप में स्थापित किया गया है। तो हम लोग प्रत्येक वर्ष 2 नवरात्र यहाँ लगातार मनाते हैं। एक बासंती नवरात्र, जिसमें यहाँ पर हम माँ नारायणी दुर्गा की स्थापना किए हैं, और दूसरा नवरात्र जो सभी लोग सर्वोपरि नवरात्र मानते हैं, शारदीय नवरात्र को, आश्विन के नवरात्र को, उस नवरात्र में भी यहाँ हम विधि विधान से पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पाठ शुरू होता है 8 बजे प्रातः से लेकर के 8 बजे रात्रि तक। उसके बाद आरती निराजन करते हैं। मैया की षोडशोपचार पूजा एवं कलश पूजा 9 बजे से प्रारंभ करते हैं दिन में, और दिन के 1 बजे में आरती करते हैं, तब विश्राम करते हैं पूजा का। पुनः फिर शाम में 8 बजे आरती करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। इसके बाद विश्राम दे करके पाठ और पूजा को विश्राम करके पुनः प्रातः से शुरू करते हैं। हमारे यहाँ की यह विशेषता है। और जगह तो प्रतिमा बनाया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा होता है, लेकिन मेरे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा एक बार अस्थायी रूप से कर दिया गया है। और नवरात्र किसी जगह एक बार होता है, हमारे यहाँ साल में 2 बार होता है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। एक विशेषता और है कि सानिध्य में अस्थाई हनुमान जी का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है। हमारे यहाँ के हनुमान जी के मंदिर के पास जो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, श्रद्धा से यहाँ मन में विश्वास लेकर के आते हैं, उसको निश्चित रूप से 100% फल की प्राप्ति होते आ रहा है। कब स्थापित हुआ यहाँ? जी, यहाँ ये 2004 में नारायणी दुर्गा की स्थापना हुई। किस जगह पे है? यह आरक्षी केंद्र, पुलिस लाइन, लहरियाश्रय, महावीर स्थान के नाम से प्रचलित है। अच्छा, आज से पूजा शुरू हुई है, किस तरह के मंत्र का जाप करना चाहिए माँ दुर्गा, जो भक्त इसको ज़्यादा? आज जो कोई भी भक्त हैं, चाहे वो जानते हो या न जानते हो, ज्ञात हो या अज्ञात हो, यदि वो श्रद्धा पूर्वक इस नवरात्र में व्रत रह करके, फलाहार करके, यदि मैया के कम से कम दुर्गा नाम का भी उच्चारण करता है या उससे अधिक नवारण मंत्र का जाप करता है, तो निश्चित उसे नवरात्र के अंतर्गत सिद्धि मिल जाती है। कोई मंत्र ऐसे सबों को करना चाहिए। यह नवारण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये बिच्चे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंडित तारानंद मिश्र,
व्याकरणाचार्य, शिक्षा विशारद, कर्मकांड एवं ज्योतिषविद। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि।